नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ रैबरे खेल, रैबरे जंगलात। लेकिन आज मेरे साथ धीरज जी जुड़ेंगे, जो रैबरे खेल से हैं। कहीं न कहीं प्रदर्शन पहले किया भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, उठाया रविंदर रैना जी ने। जब रविंदर रैना जी से कल मैंने बात की, कोशिश की बात करने की, उनका ये कहना था कि पहले ही मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए, तो फिर हो सकता है इनका काम हो। और काम देखिए, कमेटियाँ भारतीय जनता पार्टी ने गठित की हैं और कमेटियाँ बनाकर टाइम किल करने का जो काम है वो कर रहे हैं। पिछले 8 साल से इनडायरेक्टली यहाँ पर कोई सरकार है नहीं, लेकिन जो राज है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर ये करना चाहे तो 1 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शंस के जो बादल हैं ऐसा लग रहा है कि छा चुके हैं और इलेक्शन का मुद्दा कहीं ना कहीं रैबरे खेल, रैबरे जंगलात को ना बनाया जाए। धीरज जी, मैं आपसे ये सवाल करूंगा। देखिए, कल आपने इंटरव्यू देख लिया होगा, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला था कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं 1 मिनट में कर देता। क्या लग रहा है, पहले चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये जो पीछे जगह खाली रखी हुई है यहाँ पर उनकी प्लेट लगाएंगे, फिर जाके रैबरे खेल का काम होगा? सर फिर तो मुझे लग रहा है सपना हो जाएगा उनका ये। हम्म, क्योंकि अगर वो हमारा मैटर सॉर्ट आउट करेंगे इलेक्शन से पहले, बिफोर इलेक्शन, तो हम वोट देंगे। अदरवाइज़ फिर हमारी भी कंपेनिंग उल्टी हो जाएगी, ये हम बोलते हैं। क्योंकि हमने ना बड़ी ज़्यादा, हम खुद बीजेपी के वर्कर हैं, हम खुद बोलते हैं कि बीजेपी को हम वोट दें। हम भी चाहते हैं मोदी साहब इसमें आएँ, हमेशा प्रधानमंत्री वही रहे हमारे, रविंद्र रैना जी बने यहाँ पे सीएम। हम दिल से चाहते हैं, लेकिन दिल से चाहने से हमारी खुशियाँ, हमें फाइनेंशियली थोड़ी हम स्ट्रांग बन रहे हैं जहाँ हमारी फैमिलीज चल रही हैं, वैसे दिल से चाहने से। धीरज जी, एक चीज़ पूछूंगा, यहाँ आ जाए थोड़ा सा आप। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया, तभी जाके 25 एमएलए आए। और इनको पता है कि जम्मू के लोग इनडायरेक्टली हमें वोट देंगे, इसलिए हमें लटकाया जा रहा है। देखिए, कश्मीर में काम हो रहे हैं, आप जैसे टीचर्स हैं 11-11 मेडल लेके आ रहे हैं, आज भी बच्चों को 11-11 मेडल मिल रहे हैं। आप काम कर रहे हैं ना अपना, लेकिन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहाँ विफल होती हुई नजर आ, ये क्यों नहीं काम कर रही? सर मुझे एक बात बताएं आप, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मतलब अगर ये, इन्होंने अगर कोई काम करवाना होगा, आप इनको बोलो ना, पहले आप अमित शाह जी को बताओ तो सही। बताया इन्होंने एक बार भी? ये डरते हैं। ये बताएंगे तब ना उनको पता चलेगा। आप मुझे एक बार बताओ, जम्मू में कौन प्रोटेस्टों में नहीं है इस समय? आप जीवल से लेके गांधीनगर तक जहां मर्जी जाओगे आपको प्रोटेस्ट करते हुए लोग मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ। और एक बात बताओ मुझे, काम हुआ कौन सा है? किनका काम हुआ आज तक? सब लटक सिर्फ अब कमेटी से बनाई है। हम बार बार बोल रहा हूं मैं कि हम लोग, हमारे टीचर्स, इनके इनिशिएटिव से बड़े ज़्यादा खुश हैं। लेकिन वो जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो आईवाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम बड़ा हो गया है। अभी तक उस कमेटी ने क्या बनाया है वो भी हमें नहीं पता। कमेटी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कमेटी बनाई तो है, आधे मेंबर्स बोलते हैं हमने इनको लगाए नहीं है। सर पहले उनके साथ तो क्लियर करो आप। धीरज जी, एक चीज पूछूंगा, कहीं ना कहीं रविंद्र रैना जी को सारे मसले का, आपके आपके पूरे मसले का सब पता है, मेरे से ज़्यादा पता, सब उनको पता है, वो मान भी रहे हैं, हमने लगाए हैं, ट्रेनर हैं, टेस्ट हुए हैं, सब कुछ सब पता है। लेकिन 125 रुपये, मात्र 125 रुपये आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी काम कर रहे हैं। क्या थोड़ा बहुत इस वक्त अगर ये अगर चाहते तो देखिए, छुट्टी दिला दी, बहुत अच्छी बात है। बहुत से काम हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं इनके कहने से, उसमें से एक काम आपका भी है। अगर ये करवा दे तो कहीं ना कहीं राहत नहीं मिलेगी आपको। जितनी बारी मिलता हूँ पता क्या बोलते हैं कि सलारिया यार मेरी गल सुन, दो ही मुद्दे ना तुंदे, एक तो टाइम पीरियड घट करना तुंदा, ते दूआ तुंदा यार सैलरी इंक्रीज करनी। और सुना कोई मुद्दा है? मैं नहीं यार, तुंदा मुद्दा ही कोई नहीं है। तुंदा अगे काम सारा होया दा, अगे ही तुंदा बिल्कुल मैं प्रॉपर चैनल लगे तुस। इन्नी बारी ये चीज़ सुनी मैं, हर बारी वो गल आखनी है बस यार टेंशन नहीं लै, बस मैं एल जी को ले जाना, इ'यां हत्थ रखना, एल जी को ले जाना, एल जी सर साहब को ले जाना थी, उन काम कराई देना है। हूँ मैं करनी गल, मैं बैठा था, मैं करनी है गल, मैं कमेटी बनाई उड़ी दी है, मैं काम कराई देना। मैं आना, मैं भी अपने ग्रुपें च इो चीज़ बोल देनी सारे बच्चों को। मैं बस रैना साहब ने बोल देता था। ये हाथ वाला सिस्टम उनके पास बहुत अच्छा है, ये सबको ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि ये देखिए उनको पता है ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, ऐसे कर लूंगा क्या पता मान जाए। क्योंकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष है एक पार्टी के, लेकिन इनडायरेक्टली चीफ मिनिस्टर का काम कर रहे हैं। क्योंकि और कल इन्होंने मेरे ही इंटरव्यू में ये बोल दिया, अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता मैं ऐसे काम करा था। क्या लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे ये लोग? बन जाएंगे सर। बात पता क्या, देखो पार्टी किसी को ऐसे तीसरी टाइम ना, थर्ड टाइम प्रेजेंट नहीं बनाती है। 3 टायर मिल चुके हैं इनको भी। हाँ, तीसरा तो कोई क्वालिटी तो है उनमें जो वो देख रहे हैं सेंटर में बैठ के, लेकिन उस क्वालिटी को ये खराब ना करें। जो वादा करते हैं, वादे झूठे नहीं करने। मुंह पे पता क्या बोल रहे, झूठे वादे, मैं नहीं झूठे वादे नहीं करता, फिर झूठे वादे
ऐसे भी नहीं करने चाहिए। कल आपको क्या बोल रहे थे इंटरव्यू में, वो आपको ही बोल रहे थे ना, वो मैं जब सीएम बनूंगा फिर देखेंगे। ये कौन सी बात हुई? अब भी मेरे को बोलते हैं बस 3 बंदों के नाम दे, तो 3 जंगलात वाले साथ में लेने चलना है एलजी साहब के पास, मैटर सॉर्ट आउट कराना है। 5-7 बारी ये वाली बात होगी, जितनी बार जाना है बस टेंशन मत ले, एलजी साहब के पास जाना है। एलजी साहब श्रीनगर में, एलजी साहब जम्मू आ गए हैं, बस रेडी रहो तुम। मैं शाम को फ़ोन करना है मेरे को 7-8 के बाद, उसके बाद फ़ोन नहीं उठाना। अब फ़ोन उठा नहीं रहे, तो अब ठीक है, हमने भी सोच लिया 19 तारीख को हमारी एक मीटिंग होनी है। जेके यूटी के सारे टीचर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है सारे आ रहे हैं। उसके बाद फिर जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल जी 19 तारीख की आप बात कर रहे हैं। 19 के बाद कहीं ना कहीं बड़ा एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त छुट्टियां पड़ चुकी हैं स्कूलों में, कूल डेज की सर्दियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। वो छुट्टियां बच्चों के लिए तो है, लेकिन इनके लिए कहीं गर्मी ना पैदा कर दे। बोले देखें, हम भी चाहते हैं हम भी कहीं पे छुट्टियों में घूमने जाएं, फैमिली को टाइम दें। ऐसे ड्यूटीज़ पे होते हैं, हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी अपनी फैमिलीज को टाइम दें, लेकिन नहीं, क्योंकि आजकल बायोमेट्रिक लग रही है, वो बड़ी ड्यूटीज़ होती है, हमें ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। हमें वो भी देखना है, हम जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं कहीं उस डिपार्टमेंट का नाम खराब ना हो। धीरे जी, ठीक एक है? चीज़ पूछूंगा, बायोमेट्रिक आ गई, 125 रुपये में आप बायोमेट्रिक भी दे रहे हैं, जितनी आपको सैलरी मिल रही है या जहाँ जहाँ आप लोग जाते हैं, क्या किराया या गाड़ी का, बाइक ही बोलूँगा, उसका पेट्रोल का खर्चा भी पूरा हो रहा है उसमें? होता है सर, किसी का खर्चा पूरा। आप ही बता दो, आप भी सुबह से कहीं ना कहीं जाते हो, बाइक रखी है आपने भी, कितने का तेल लग जाता है? 150-200 का तेल आपका भी लग जाता है रोज़ का। होता है, किसी किसी का नहीं होता पूरा। ये तो चलो एडजस्टमेंट चल रही है कि लगे हैं, एक ना एक दिन गवर्नमेंट हमारी तरफ देखेगी और हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे बाकी टीचर्स हैंडसम सैलरी ले रहे हैं, वैसे हम भी लेंगे। हमारी भी जो फैमिली है स्ट्रेस फ्री होके अपनी लाइफ जी, बिताएगी। मैंने एक इंटरव्यू किया था आपका, कश्मीर के एक व्यक्ति था जो इस पे प्रोफेसर के ओहदे पर है, कहीं ना कहीं सैलरी उनको लेक्चरर यानी कि 4,000 रुपया उनको मिल रहा है, और वो रो पड़े थे उसमें। उसको उनकी एमए भट्ट जी हैं, वो पुलवामा से। बेसिकली उस हायर सेकेंडरी में, पामपुर हायर सेकेंडरी में, वहाँ पे वो नहीं है, लेक्चर कोई नहीं है फिजिकल एजुकेशन का, तो उनको लगाया गया है वहाँ पे, डिप्यूट किया गया है वहाँ पे। वो क्लासेस लेते हैं 11वीं-12वीं की। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, उनके आपके इंटरव्यू के बाद और 2 दिन के बाद उनको हार्ट में एक प्रॉब्लम आ गई थी, हॉस्पिटल में रहे 2 दिन वो। तो चलो भगवान की कृपा से अब वो ठीक है। तो मतलब स्ट्रेस इतना है ना सर, सबको स्ट्रेस है, किसी को कुछ हो जाएगा। माँ बाप का बच्चा जवान है कोई, अब पढ़ लिख के इतना खर्चा भी किया, माँ बाप ने उनको पढ़ाया है, सब कुछ किया है, बच्चे सारे वर्क कर रहे हैं अच्छे से, अपने बच्चों को इतना आगे तक लेके जा रहे हैं बच्चों को, फिर भी मतलब कि कुछ ना हो तो फिर तो स्ट्रेस आता ही है सर, बड़ी परेशानी है। जी, मैं 11 मेडल्स की बात कर रहा था। वो जो अभी मेडल्स आए वो कब आए थे, कौन से स्कूल्स के हैं वो मेडल्स? वो मेरा ही स्कूल है सर, गवर्नमेंट हाई स्कूल पंजगराई। तो बच्चे प्रिपेयर किए थे सर एथलेटिक्स इवेंट में, एथलेटिक मीट के लिए। डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छे मेडल लाए हैं बच्चों ने, 11 मेडल, और डिवीजन लेवल पे 7-8 मेडल गोल्ड लेके आए हैं। वो बड़ी बात है एक स्कूल में इतने मेडल लाने के लिए। देखिए, 11 मेडल स्कूलों में आ रहे हैं। धीरे सलारिया जी मेरे साथ जुड़े थे, ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए था वो कितना काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इनसे भी बात करूंगा। आप भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं, कुछ होगा, क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? सर उम्मीदें तो बहुत लगा के बैठे थे, 4 साल, अब 5वां साल स्टार्ट हो जाएगा हमारा। हमने इतनी उम्मीदें लगाई थी कि हमारी जो फैमिलियां, हमने फैमिलियों का सोचा था, हमने आगे का सोचा था, अब हम क्या करेंगे इन फ्यूचर हम अच्छा टाइम आएगा और हम कुछ और अच्छा करेंगे। तो वही है, लेकिन हमारी जो उम्मीदें थी उन पे पानी फिर गया है। टाइम किल कर रही हैं बहुत ज़्यादा सर, बहुत अभी हम बहुत मुश्किलात में हैं, बहुत परेशानियों में हैं, क्योंकि हमारी फैमिलियां जो हमने सोचा था उनके लिए, अब तो हम उनको भी मतलब झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। फैमिली को अगर बच्चे हमारे सब के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम 3,000 जो भी बच्चे हैं हम, तो हमारे सब की ही फैमिलियां हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी फैमिली नहीं है, 2 बच्चे हैं, 3 हैं, किसी का 1 है, लेकिन दूध के लिए पैसा नहीं है, मजबूर हैं, हमें कोई पैसा ही नहीं दे रहा है। उनको पता है ये वापस कहाँ से देंगे 4,000 में, 1 महीना चलाना है तो हमारा पैसा कहाँ से लौटाएंगे? किलो दूध है, अगर 1 किलो लेंगे तो महीने का 1500 बनेगा। वो भी नहीं है। आज डॉक्टर, आपको पता है आज पैकेट जो है, आज बाहर से ही दूध आ रहा है, वो 700 का है, 730 रुपये का है। बहुत मुश्किलात हो रही है हमको, फिर भी हमने पेरेंट्स के पास ही जाना है, फिर भी उनसे ही पैसे लेना है। किराया जम्मू आए हैं तो पेरेंट्स से ही पैसा लेके आए हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात सर, जब यूटी बनी थी तो हम इतना खुश हुए थे, तो क्योंकि सुनने में आया था कि जब यूटी बनती है तो सब जो है कंट्रोल सेंटर के पास होता है, और सेंटर यूटी के जो कानून जो हैं वो यहाँ पे लागू होंगे। सपने दिखाए थे। हाँ,
और आप यकीन नहीं करोगे, हमने उस दिन खुद पटाखे फोड़े थे जब यूटी बनी थी। हम इतना खुश हो गए थे कि हम तो 10 दिन के बाद हम रेगुलाइज हो जाएंगे। हम तो बड़े बड़े सपने देख रहे, लेकिन वो सपने वैसे के वैसे ही हैं, चूर हो गए हैं। बहुत मुश्किलात है। फलती फूलती स्टेट को यूटी बनाया गया। यूटी बनाने के बाद लोगों को सपने दिखाए गए कि आपका कुछ ना कुछ होगा, यानी कि रेबरेखेल ये सोच रहे थे हम पक्के होंगे, डेली वेजर सोच रहे थे कि हम पक्के होंगे, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है ये सब कुछ ये सोच रहे थे कि हम हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा। जम्मू कश्मीर स्टेट तोड़ दी गई, कानून नए नए इम्प्लीमेंट कर दिए गए और इनके लिए सिर्फ कमेटियों का जो गठन है वो किया जा रहा है। कमेटी गठित की है, वो भी 8 साल खत्म होने के बाद, यानी कि वक्त का जो तकाजा है उसको अभी भी धक्का मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कमेटियां बनाकर रख दी हैं। मामले इनको सारे पता है, रविंदर रैना जी को भी पूरा मामला पता है, लेकिन वो मामला उनके लिए सुनेगा तो सुनेगा कौन। अगर ये चाहें तो केंद्र तक बात कर सकते हैं, अमित शाह साहब बात कर सकते हैं, उनके साथ बात करें तो कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ होगा, लेकिन होगा नहीं। और ये पीछे जो आपको प्लेट खाली दिख रही है ना, ये हमने इसलिए खाली यहाँ पर छोड़ी हुई है, अगर रविंदर रैना जी चीफ मिनिस्टर बन गए तो हम उनकी प्लेट यहाँ लगवाएंगे और ये जो रेबरेखेल के बच्चे हैं ये साथ होकर आएंगे, उनकी प्लेट यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनेंगे उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं इनका कुछ होगा। क्योंकि मेरे खुद के इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं ऐसे कर कर इनको पक्का कर देता। उससे पहले बिफोर इलेक्शन रेबरेखेल का कुछ होना चाहिए। देख लीजिए, उससे पहले, इलेक्शन से पहले अगर कुछ हुआ तो प्लेट यहाँ लगेगी, नहीं तो इस प्लेट की जगह कुछ और यहाँ लगेगा। और रविंदर रैना जी यहाँ दिखे या ना दिखे ये बात अलग है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, सर के ऊपर भार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम बहुत करते हैं, 2 बजे तक काम करते हैं, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये काम जो कर रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के लोगों को पचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है वो सारा काम इस वक्त कुएँ में जा रहा है। अब कुआँ इनके वोटरों से भरेगा या इनके कारनामों से भरेगा, क्योंकि ये आपको दिख रहा है टाइम किल कर रहे हैं, टाइम को धक्का मार रहे हैं, कामकाज होते हुए यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। और जाकर एक ही बात कहते हैं कि उपराज्यपाल के पास जाएंगे, उनको अपनी कहानी सुनाएंगे, क्या पता काम हो जाए। अब उपराज्यपाल साहब इनकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।